राम राम सभी के लिए। देखिए ये पेपर जो है ये बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम पेपर है, ठीक है। बीएड फर्स्ट ईयर का जो अभी पेपर हुआ है ना, ये वो है, ध्यान रखना। और ये किस यूनिवर्सिटी का है, तो ये है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है। चौधरी चरण सिंह का है ये। तो जो चौधरी चरण सिंह वाले बच्चे हैं वो इसे देख सकते हैं, या जो उससे फॉर्म भरेंगे वो देख सकते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर अभी हुआ है वो, ठीक है, फर्स्ट पेपर है ये। देखिए कैसे कैसे प्रश्न आए हैं इसमें, और ये कितने नंबर का है वो देख लीजिए। मैक्सिमम मार्क्स इसमें जो है वो 80 नंबर हैं। और बीएड फर्स्ट ईयर मेन एक्स बैक पेपर, ठीक है। ये मेन एग्ज़ाम भी है, ये एक्स एग्ज़ाम भी है, ये बैक पेपर वाला भी री एग्ज़ाम भी है। ओके, तो यहाँ पर कैसे प्रश्न दिए हैं देखिए। यहाँ लिखा है सभी खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए, सबको करना है। तो पहले आता है यहाँ विस्तृत लॉन्ग आंसर्स हैं। यहाँ पहला प्रश्न ये आप देख लीजिए क्या है। ये आपका पहला प्रश्न। यहाँ पर मैकाले के बारे में पूछा गया है कि मैकाले ने जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताया उसकी यहाँ चर्चा करनी है कि क्या वास्तव में मैकाले को भारतीय शिक्षा व्यवस्था का पथ प्रदर्शक कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता। तो देखो आपने वैसे लिख लिया हुआ इसका आंसर, लेकिन ये जो है ना, ये केवल एक धारणा ही है लोगों के मन में कि शिक्षा व्यवस्था में मैकाले ने इतना योगदान दिया है तो उसको पथ प्रदर्शक कहना सही रहेगा, लेकिन नहीं, वो पथ प्रदर्शक नहीं, पथ को भटकाने वाला व्यक्ति रहा था, ठीक है। आंसर आपने कर ही लिया होगा, अच्छी बात है। तो ये पहला प्रश्न ये आया है इसमें, ठीक है, मैकाले वाला। अब इसमें से या तो ये करना था या फिर ये करना, और या फिर ये करना था। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कोठारी आयोग ने क्या सुझाव दिए। कोठारी आयोग ने जो शिक्षा नीति दी थी ना, उसके बारे में यहाँ चर्चा करनी है। दोनों प्रश्न बहुत ही अच्छे आए हैं, दोनों में से आप कोई भी कर सकते थे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ ये तो फर्स्ट में माना जाएगा क्योंकि और लिखा है, तो ये तो फर्स्ट में आ गया। सेकंड प्रश्न देखिए, मध्यकालीन भारत की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। सब जानते हैं जैसा कि मध्यकालीन भारत में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति एकदम बर्बाद थी और बेकार थी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल ने आकर सब कुछ स्त्री शिक्षा में तो सब कुछ बेकार रेट से ही मार दी। और वो जो शहंशाह जो हुआ करते थे वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, ऐसा भी था। एक दो ही शहंशाह पढ़े लिखे थे ज़्यादा, नहीं तो बाकी सब ऐसे ही थे। तो मध्यकालीन भारत के बारे में आपने लिख लिया होगा, इसकी शिक्षा व्यवस्था क्या थी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये 2 प्रश्न हो गए, और वैसे देखा जाए तो 3 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न ये है, अब मध्यकालीन भारत को, इस शिक्षा को देखो या फिर यहाँ देखो, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन से आप क्या समझते हो, इनके क्या कारण हैं, इन्हें हटाने के तरीके सुझाएं, ठीक है। तो ये प्रश्न है। और इसके बाद तीसरा प्रश्न जो तीसरे पॉइंट पर आता है वो है, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायिक परक होना हमारे देश के लिए आर्थिक विकास की रीढ़ है। इसकी समीक्षा करनी थी, इसको आपको ये सिद्ध करना था, ठीक है। इसके बारे में बताना था आपको कि वास्तव में ऐसा है या नहीं है, और सही है कि नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में है, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की अवधारणा क्या है। लास्ट में देखिए क्या लिखा है इसमें, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की अवधारणा क्या है, इसमें आने वाली बाधाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। दोनों ही अच्छे प्रश्न हैं, कोई भी आप कर सकते थे। चलिए अब खंड बी में आते हैं। वो खंड ए था या खंड बी है। यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न, वो थे लॉन्ग आंसर्स, यहाँ तो शॉर्ट आंसर्स। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। और उसमें आपने देख ही लिया था उसमें क्या था। यहाँ 4 प्रश्न के आंसर दे हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा ना वो 4 नंबर का होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पहला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की संक्षेप में समीक्षा कीजिए। तो मध्याह्न भोजन होता है ना, उसके बारे में बताना है यहाँ पर, बच्चों का मिड डे मील जो प्रोग्राम है वो, ठीक है। तीसरा त्रिभाषा सूत्र, यानी 3 भाषा कौन कौन सी थी जिनके बारे में बताया गया, ओके। और इसके बाद देखिए, कन्याओं के लिए पाठ्यचर्या तैयार करते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आपका जो पेपर है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है, ठीक है, बहुत अच्छा पेपर है, ईजी है। देख लो एक बार दोबारा से, देख लो ये, देखिए अच्छा पेपर आपने किया होगा तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, सर्व शिक्षा अभियान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, ओके। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप रोज़ देखते हो अपने यहाँ, ठीक है, रोज़ कहीं ना कहीं आपके सामने आती हैं ये। आगे देखिए, कोठारी आयोग द्वारा अध्यापक शिक्षा के लिए क्या सिफारिशें की गई, यानी टीचर ट्रेनिंग के लिए, टीचर एजुकेशन के लिए क्या यहाँ पर सिफारिश की गई कोठारी आयोग ने, ठीक है। यहाँ है अब इस सार्जेंट रिपोर्ट, बड़ी फेमस है सार्जेंट रिपोर्ट, शिक्षा का सार्जेंट रिपोर्ट शिक्षा का एक राष्ट्रीय दस्तावेज था, इसके बारे में बताना है, ठीक है। आगे देखिए, वैदिक काल में महिलाओं की शिक्षा की क्या स्थिति थी।
चौथा प्रश्न में इतने सारे पॉइंट्स हैं, ये देखो, ये सब लिखना है आपको, ठीक है, आपने लिखा भी होगा। वैदिक काल में महिलाओं की शिक्षा की क्या स्थिति थी, ये पूछा है। तो वैदिक काल में तो महिला बहुत पढ़ी लिखी हुआ करती थी, लोग पढ़ाते भी थे उन्हें, हैं। आगे देखिए, बौद्ध शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, ये भी आप पढ़ते हुए आ रहे हो ना। आगे देखिए, अब खंड सी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। वो आपने, ये तो आपने देख ही लिया। यहाँ पर क्या था, इनमें से इन 8 में से 4 करने थे पॉइंट्स में से, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या है, वैदिक काल में ब्राह्मणों के लिए उपनयन हेतु क्या आयु निश्चित थी। यहाँ आपको 1 पॉइंट लिखना है, ठीक है, एक ही पॉइंट लिखना है। जैसे कि आयु कितनी निश्चित थी, 16 साल थी कि 18 साल थी कि 5 साल थी, 10 साल थी, वो लिखना है आपको, ठीक है। उपनयन संस्कार होता है जो गुरु के सम्मुख जाकर जब यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है, वो सकता है उपनयन संस्कार, ठीक है। आगे देखिए, इसमें लगा स्वतंत्रता से पूर्व भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की। तो यहाँ पर केवल एक एक नाम ही नाम लिखने हैं, ठीक है, नाम या कोई जो पॉइंट पूछा वो, यहाँ एज पूछिए वो, ठीक है। तो यहाँ स्थापना के बारे में पूछ रहे हैं, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की, लिख दिया होगा आपने। आगे देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय को दिए जाने का सुझाव किसने दिया, यहाँ भी नाम ही लिखना है, ठीक है। आगे देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। आगे वाला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, ठीक है। उपनयन संस्कार क्या है, ये बताना था। ये सारे प्रश्न थे। आगे और देख लीजिए, किस आयोग ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली की ओर की सबसे कमज़ोर कड़ी है, उस आयोग का नाम बताना था यहाँ पर, ठीक है। और NCERT का पूरा नाम बताना था यहाँ। उसके बाद शिक्षा की वर्धा योजना को अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस सत्र में अपनाया, ये बताना था यहाँ पर। बौद्ध काल के 2 प्रमुख शिक्षा के केंद्रों के नाम लिखिए, ये बताना था, ठीक है। जैसे बौद्ध विहार विक्रमशिला या नालंदा धर्मशिला हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी। वर्धा शिक्षा योजना ये जो था कब लिया गया, ऐसे ये बताना, 97 में क्या था, इस तरह से था कुछ, है ना। तो यही सब आपके पेपर में आया है। आई होप आपने अच्छा कर दिया होगा। ये पेपर यहाँ इसलिए अपलोड किए जा रहे हैं ताकि आप देख पाओ, ठीक है। आगे जो बच्चे पढ़ेंगे वो भी समझ पाएंगे हाँ कैसा पेपर आता है, ठीक है। तो ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का है, B.Ed फर्स्ट ईयर का पेपर है, याद रखिएगा। और जो आगरा यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी पेपर अभी जल्दी ही डाला जाएगा, उनका पेपर होने वाला है, परेशान मत होना, ठीक है। तो परेशान मत होना। और M.Ed के लिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि हम यहाँ पर पूरा डाल देंगे पढ़ने के लिए आपके लिए, लेकिन हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम डाल नहीं पा रहे। तो कोशिश रहती है कि जल्दी जल्दी करूं, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है, क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए, पर हम जल्दी ही डालेंगे, ठीक है। और आप अपना ध्यान रखिए। और हाँ, बात रही एग्ज़ाम की, तो आपके अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम होंगे शुरू अगस्त में आपके B.Ed वालों के, फर्स्ट ईयर वालों के। ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का है और आगरा यूनिवर्सिटी के अगस्त में पेपर होंगे, ठीक है। चलिए, M.Ed वालों के भी अभी जल्दी होने वाले हैं, जुलाई में सुना है। अब देखते हैं कब होते हैं, हमको नहीं पता है, लेकिन हमने तो ऐसा सुना है और पढ़ा भी था किसी में कि अगस्त में होंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिए, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।